डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे काफ़ी दर्शकों का एक और क्वेश्चन होता है कि काफ़ी लोगों को बार बार पाइल्स की शिकायत होती है कि भाई एक बार पाइल्स बन गए तो दोबारा पाइल्स हो रहे हैं, है ना। और ये अमूमन आजकल यंग पेशेंटों में बहुत पाया जाता है ना, स्पेशली जिनमें खून की कमी हो गई है। भाई लैट्रिन के रास्ते खून निकल रहा है तो भाई खून की कमी हो जा रही है। जी जी तो जी ऐसा कुछ हम खान पान में कुछ कर सकते हैं जिससे ये पाइल्स की जो परेशानी है दोबारा ना हो, या मतलब कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कि क्या कुछ कोई छोटी मोटी तरकीब जो हम अपने दिनचर्या में ला सकें जिससे इस चीज़ का होने से ही बच पाएँ। जी अविनाश जी, बिल्कुल। थैंक यू फॉर रियली गुड क्वेश्चन। बेसिकली बात ये है कि आपने सबसे पहले ये बोला कि दोबारा पाइल्स होने की समस्या। देखिए साहब, अगर पाइल्स हमेशा 3 जगह मुख्यतः प्राइमरी जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं वो 3, 7 और 11 बजे के दिशा में होते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी हेमरॉइड्स हो सकते हैं। एक बार अगर कोई ऑपरेशन करवा लेता है तो दोबारा पाइल्स उस जगह होने में चांसेस बहुत कम होते हैं सर। अन्यथा अगर कोई प्रेगनेंसी या कोई असाइटिस मतलब पेट फूलना, कैंसर होना, पेट में पानी भरना, ऐसी चीज़ें ना हो जाए तो पाइल्स होने की संबंध ऑपरेशन के बाद तो काफ़ी कम रहते हैं। हाँ, अगर गलत तरीके से उनका ऑपरेशन किया जाए तो हाँ मत से बचे रहते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूर है। खान पान, देखिए रिच फाइबर डाइट, लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना है, अच्छी रफेज मतलब हमारे को ककड़ी, सलाद, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह खाना है, और गरिष्ठ भोजन का कम सेवन करना है जिससे हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बहुत अच्छी रहे। इन सारी चीज़ों से आप सच में पाइल्स जो ग्रेड 1 और 2 हैं उनमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगी, और यही उनके इलाज का तरीका भी है, मैं आपको बताऊं तो। इन चीज़ों को अगर हम कॉमनली वो करेंगे, और बहुत देर तक मोबाइल के साथ फ़ोन पे बैठे रहना, कमोड पे, ये सारी चीज़ अगर नहीं करें तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, और प्रिवेंशन भी है ये पाइल्स का होने का। सर थैंक यू। धन्यवाद करण रावत जी। आप वरिष्ठ सर्जन हैं आगरा के, पाइल्स में स्पेशलिस्ट हैं, फिशर के स्पेशलिस्ट हैं, पाइलोनाइडल्स के स्पेशलिस्ट हैं आगरा में, और लेज़र सर्जरी आगरा में आप काफ़ी प्रचलित कर रहे हैं और सही मायनों में भी प्रचलित कर रहे हैं। और ये भी मैंने देखा है कि आपका एक थोड़ा सा रहता है कि आप पहले दवाइयों से कोशिश करते हैं, उसके बाद अगर दवाइयों से कभी कभी नहीं बनती बात, है ना, तो उसके बाद ही आप सर्जरी एडवाइस करते हैं, जो मुझे एक बहुत अच्छा आपका एक स्वभाव लगा। थैंक यू। मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी, एक बार पेशेंट की सक्सेसफुल पाइल्स की सर्जरी हो जाए, है ना, ज़्यादा ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की है, अक्सर जो पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें वैसे ही थोड़ी सी खून की कमी होती है, तो कभी कभार ब्लड भी चढ़वाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वैसे ही पहले ही लैट्रिन में खून इतना निकल चुका है। जी 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 जी, मुख्य कारण है ये पाइल्स सर्जरी। जी, मेरे को ये पूछना था कि एक बार सक्सेसफुल पाइल सर्जरी हो गई, हीमोग्लोबिन भी ठीक रहे, ज़्यादा खून की कमी नहीं रही, है ना, पेशेंट भी ठीक रह रहे हैं, तो करीबन हम कितना अंदाजन पेशेंट कितना दिन रहना पड़ता है उनको सर्जरी के बाद ओटी में या हॉस्पिटल में? ओटी में तो नहीं, पर हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ता है? जी सर, जी अविनाश जी, मैं आपका इस चीज़ का जवाब देता हूँ। आपने बहुत अच्छा एक जागरूकता का टॉपिक छेड़ा है कि लोग क्या क्या पूछते हैं कि सर हमें कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो इसका आंसर है सर कि 1 से 1.5 दिन बहुत होता है एक पाइल्स की सर्जरी के बाद अस्पताल में आपका स्टे होना, क्योंकि हम सारी चीज़ें आपकी देख लेते हैं और फिर हम आपको घर भेज सकते हैं कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पेन तो नहीं है ज़्यादा। तो ये अमूमन 99% लोगों में तो नहीं मिलता है, बट 1% में अगर मिलता है तो हम उस चीज़ को सही करते हैं। उसके अलावा भी सर आप ये चीज़, एक और चीज़ है कॉस्ट ऑफ सर्जरी। एक कॉस्ट ऑफ सर्जरी का भी बात आती है, ये बहुत सारे लोग बात करते हैं। जी सर, तो हम स्टे की अगर बात करें तो यही है कि 1 से सवा दिन के अंदर लेज़र सर्जरी वाले पेशेंट चले जाते हैं। लेज़र पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो या पाइलोनाइडल साइनस की सर्जरी। डॉक्टर करण रावत जी, आप सिर्फ गैस्ट्रो सर्जरी में 5 चर्च रोड आगरा हार्ट सेंटर के अंडर आपने सर्जरी डिपार्टमेंट के आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। सेफ गैस्ट्रो सर्जरी आपका सेंटर है। काफ़ी पेशेंटों को लाभ आपने पहुंचाया है, सर्जरी के पेशेंटों को। आपके यहाँ आयुष्मान भारत के तहत सर्जरी होती हैं। आपके में आई थिंक इंश्योरेंस कार्ड जो कैशलेस सर्विसेज हैं उसके भी काफ़ी पेशेंट आते ही हैं, कैश में भी पेशेंट आते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि
क्योंकि कॉस्ट की बात आई, बिकॉज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि लेज़र थोड़ा सा कॉस्टली होता है भाई। अब जब मर्सिडीज़ गाड़ी है, BMW गाड़ी है भाई, पहुँचा तो सभी रही हैं। मारुति भी अपनी जगह पे पहुंचा रही है, टाटा भी अपनी जगह पे पहुंचा रही है, मर्सिडीज़ भी अपनी जगह पे पहुंचा रही है, पर थोड़ा कंफर्टेबल के लिए थोड़ा सा कॉस्ट अक्सर ज़्यादा होता है। तो कैशलेस